पहले पार्ट में कर लिया था। और दूसरा अध्याय जिसमें दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना मैंने बताया था, योज्य प्रतिलोम आपकी का पहला चैप्टर था, वो वीडियो इससे पहले वाला एक वीडियो था वो देख लेना, उसमें मैंने योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या था वो बेसिक पार्ट था, उसमें बेसिक वाली सारी चीज बता दी। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि योज्य प्रतिलोम मैंने कहा था योज्य प्रतिलोम अगर इधर प्लस किए तो इधर जाए क्या कर देना माइनस, और इधर माइनस किए तो इधर जाए क्या हो जाएगी प्लस वाली। जो भी संख्या इधर प्लस किए तो माइनस कर देना, माइनस तो प्लस कर देना। तो देखो कैसे योज्य प्रतिलोम करना है, इन संख्याओं को आपको देखना। तो योज्य प्रतिलोम कैसे करना है इस चीज को देख लो। मैं एकदम जैसे आपको एक पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, अब दूसरा क्वेश्चन का पहला है 2/8 का योज्य प्रतिलोम निकालना। अब आपको पता है योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है मैंने कहा था ये देखो। अब बताओ मैंने कहा था अगर इधर प्लस की संख्या है तो इधर क्या कर देना माइनस की, तो मैंने लिख दिया माइनस का 2/8। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम माइनस का 2/8 या दे दे माइनस का, देखो माइनस 5/9 का क्या पूछ रहा है योज्य प्रतिलोम। तो बताओ इसका योज्य प्रतिलोम मैंने कहा था माइनस की है तो क्या हो जाएगी प्लस की, देखो ये माइनस के इधर जाए क्या हो जाएगी, तो इसका हो गया 5/9 प्रतिलोम। या पूछ ले देखो, अब देखो इससे पहले में तो एक माइनस, अब इसमें देखो बताओ इस पे भी माइनस है इस पे भी माइनस, ये पूछ रहे हैं इसका योज्य प्रतिलोम निकालो, तो इसको भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो पहले तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कटने के बाद में क्या बचा 6/5 बचा। अब ये बचा, अब इसका निकालना है आपको योज्य प्रतिलोम, तो निकल 6/5 का योज्य प्रतिलोम। अब बताओ ये जो कटने के बाद में जो बचा प्लस का बचा माइनस का, देखो यहाँ पे प्लस का बचा क्योंकि माइनस से माइनस किया प्लस का बचा 6/5 प्लस का 6/5 का योज्य प्रतिलोम प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 6/5 प्रतिलोम। इस तरीके से निकालना। अब ऐसा कैसा ये है बताओ 2/-2 का 9 इसका योज्य प्रतिलोम पूरे संख्या कोई दिक्कत नहीं प्लस का हो जाएगा, तो इसका लिख दिया 2/9। ऐसा कैसे लास्ट वाला क्वेश्चन और देख लो, लास्ट वाला देखना है 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। तो कोई योज्य प्रतिलोम इधर माइनस तो प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं ऐसा कैसे, तो मैंने लिया 19/-6। इस तरह से आप योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हो। तो पहले दूसरे चैप्टर में योज्य प्रतिलोम पूछ रहा था, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से निकाल सकते हो। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सत्यापन कीजिए कि आपको ये दे रखा है, आपको प्रूफ करना है, ये जो दे रखा है ये आपको ये प्रूफ करना है। ये जो दे रखा है माइनस का और ब्रैकेट के अंदर माइनस का x बराबर भी क्या दे रखा है x दे रखा है, ये आपको प्रूफ करना। और ये दे रखा है भाई x बराबर 11/15 के लिए आपको ये सत्यापन करना है। तो आपको देखो यहाँ जो x की वैल्यू दे रखी है, इस x की वैल्यू पे यहाँ पे x की वैल्यू दो और आपको सिद्ध करना है कि LHS बराबर RHS आता है या नहीं आता है। तो इसको आपको चेक करने के लिए x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे जैसे आएगा देखो मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दिया माइनस का लिखा और माइनस का x बराबर क्या कर दिया x कर दिया। अब आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि LHS बराबर RHS होता है नहीं होता है x की वैल्यू रखने के बाद में। तो बताओ मैंने x की वैल्यू माइनस का चिन्ह तो ऐसा कैसा रहेगा और माइनस की जगह अंदर एक और माइनस का चिन्ह तो माइनस भी रहेगा। तो बताओ x की जगह मैंने कितना लिख दिया 11/15 ऐसे कैसे लिख दिया, बराबर में कितना आएगा x की जगह 11/15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पे चिन्ह देखो एक माइनस का ये और एक माइनस का ये, बताओ माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो बताओ ये तो नीचे इसमें तो क्या बचा 11/15 और इधर भी क्या बचा 11/15। तो बताओ दोनों तरफ वैल्यू है ये जो बराबर है या नहीं बराबर है, अगर बराबर है तो आप कह देंगे भाई LHS बराबर क्या होता है RHS होता है। आपको यही तो सिद्ध करना था भाई LHS बराबर क्या होता है RHS होता है। ये वैल्यू ऐसा कैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे में देखो x बराबर कितना दे रखा है माइनस का 13/17 निकालना। इसको निकालने के लिए वही इसमें पुट करो वैल्यू, मैंने इसको ऐसे कैसे उतार दिया बराबर में कितना लिख दिया x। अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे बराबर दिख जाएगा बराबर है या नहीं। देखो मैंने लिखा x की जगह माइनस का एक और, अब बताओ x की वैल्यू कितनी थी माइनस का 13/17। अब बताओ पहले भी माइनस है और एक और माइनस दे दे तो कोई दिक्कत नहीं रहने, इसको मैंने लिख दिया माइनस का 13/17 और बराबर में कितना लिखना है x की वैल्यू कितनी माइनस का 13/17। अब क्या करना देखो, अब बताओ पहले तो दो माइनस, अब की बार कितने माइनस 1 2 और 3 माइनस आई। तो बताओ पहले तो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, अब बताओ फिर भी क्या बच रहा है माइनस का बच रहा है, ऐसे कैसे उतार दो मैंने लिख दिया माइनस का 13/17 और इधर भी क्या बच रहा है माइनस का 13/17। तो बताओ दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है, दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है तो आप कह देना भाई LHS बराबर क्या है RHS है। यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करा था। तो x की वैल्यू के लिए दोनों तरफ से सत्यापन है या नहीं है, तो आपने दोनों तरफ से सत्यापन कर दिया भाई दोनों तरफ वैल्यू इक्वल है। अगर नहीं होती तो आप दिस इज नॉट इक्वल टू। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। तो पहले तो आपने इससे पहले किया था योज्य प्रतिलोम, अब करना आपको गुणात्मक प्रतिलोम।
तो देखो मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया था, गुणात्मक क्या बताया, अगर a बटा b करें तो a बटा b का क्या कर देना, b बटा a कर देना, क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, आपको ये जो संख्या दे रही है इनका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करना, आपको दे रखी माइनस का 13, पहला क्वेश्चन है माइनस का 13 का क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम। लिखो माइनस 13 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। अब आपको मैंने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम, पहले देखो क्या होता है, ये देखो गुणात्मक प्रतिलोम, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या करना था, गुणात्मक प्रतिलोम को पहले a बटा b के रूप में बढ़ाओ। अब गुणात्मक a बटा b का कितना होता है, b बटा a, इस तरीके से होता है। a बटा क्या कर दिया, a बटा b का क्या कर दिया, b बटा उल्टा कर दिया। अब बताओ यहाँ पे देखो माइनस का 13 ही दे रखा है, अब कुछ नहीं है, बताओ a बटा b के रूप में कैसे लेंगे, तो इसको मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे 1 मान लिया। अब बताओ a बटा b हो गया, अब a बटा b को उल्टा कर दो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताओ माइनस का 13 बटा 1 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1 बटा माइनस का 13। इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, उल्टा करके लिख दिया गुणात्मक प्रतिलोम। अब ऐसे ऐसे देखो माइनस का 13 बटा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, ये भी चेक करो। अब देखो मैंने फिर ऐसा कैसे, a बटा b को क्या कर दो, उल्टा b बटा a कर दो। बताओ माइनस का 13 बटा 19 का उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, 19 बटे माइनस का 13, ये आंसर आ गया। इस तरीके से निकालो। ऐसा कैसा है, देखो 1 बटा 5 है, तो ये निकालो 1 बटा 5 का क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकालो, उल्टा कर दो, 1 बटा 5 कितना हो जाएगा, 5 बटा 1 बराबर कितना आएगा, 5 आंसर आएगा। इस तरीके से गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते। ऐसा कैसे, ये देखो अब इसमें क्या करना है, तो देखो पहले तो ये तो माइनस यहाँ पे आ रहा है और एक माइनस यहाँ पे आ रहा है। बताओ माइनस से माइनस काट दो, बोले माइनस को माइनस से गुणा कर लिया तो क्या हो जाता है प्लस, तो मैंने माइनस से माइनस काट दिया। अब बताओ पहले तो इनको गुणा करो, गुणा करने के बाद में लिखो फिर निकालना गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताओ इनको गुणा करने पर कितना आया, 15 आया, और नीचे कितना आया, 56 आया। अब निकालना 15 बटा 56 का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ इसका गुणात्मक कितना, 15 बटा 56 का कितना होगा, 56 बटे 15, आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना। इसका आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये अगला वाला दे रखा है, ये दे रखा माइनस का 1 है। अब बताओ a बटा, कुछ टाइम के लिए मैंने इसको 1 मान लिया। अब बताओ a बटा b के रूप में हो गया। अब बताओ पहले तो माइनस से माइनस काट लिया, बताओ अब बताओ इसको माइनस से माइनस कट गया तो गुणा कर लो। बताओ ऊपर तो कितना आएगा 2 और नीचे कितना आएगा 5। अब बताओ 2 बटा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम का निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब बताओ इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 5 बटा 2। इस तरीके से आप निकालेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट दे रखा है भाई, इसका देख रखा है -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। लास्ट क्वेश्चन है -1 का गुणात्मक। तो ध्यान रखना दो संख्या है -1 और 1, दो संख्या ऐसी है जिसका स्वयं का व्युत्क्रम क्या होता है, स्वयं ही होता है। तो ध्यान रखना -1 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो -1 ही रहेगा, या ऐसे पूछ ले भाई 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो 1 का भी क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ऐसी दो संख्याएं -1 और 1 जिसके स्वयं का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, स्वयं ही होता है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक के गुणन के अंतर्गत गुणधर्म या गुण का नाम बताइए। आपको ये पूछ रहा है गुणधर्म, गुण का नाम पूछ रहा है, ये दे रखी है आपको। और ये देखिए इनको देख के बताना है भाई कौन सा गुणधर्म लग रहा है, गुणधर्म का नाम पूछ रहा है। तो देखो गुणधर्म का नाम पूछ रहा है तो आपको इनको देखना आना चाहिए पहले तो भाई किस संख्या के रूप में। तो मैंने आपको ये देखो पहले क्वेश्चन इसके लिए पहला का 5 का पहला देखते हैं अपन। ये लगा है कि माइनस का 4 बटे 5 को किससे गुणा करें, 1 से। बराबर में क्या लगा है, 1 को माइनस के 4 बटे 5 से गुणा करने पर वापस में वही संख्या मिल रही है। तो बताओ मैंने आपको एक बताया था गुणात्मक तत्समक बताया था, मैंने एक बताया था एक ऐसी संख्या है एक जो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो एक परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो एक को किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या मिलेगी। तो देखो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कोई इस तरीके से देखो भाई, आपको यहाँ पे एक किसी भी संख्या को बताओ ये संख्या है, इसी को 1 से गुणा कर रहे हैं या 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर तो देखो वापस वही संख्या मिल रही है। अब वो आपको देखो यहाँ पे वही संख्या मिल रही है, तो वे संख्या बताओ कौन सा तत्समक लगेगा वहां पे, तो वो आपको बताना क्या चीज लगेगी। तो आपको इसको देखो पहले मैंने कुछ टाइम के लिए बताओ इसको एक को मान लो बताओ किससे गुणा करना है, 1 से। तो बताओ 1 को a से गुणा करे या ऐसे आ जाए भाई, मान लो ये दे दिया 1 को किसे गुणा करे, a से करे। तो बताओ 1 को 1 से करो या 1 को a से गुणा करो, तो वापस में क्या चीज मिल रही है आपको, a मिल रहा है। बताओ तो एक यहाँ पे मैंने गुणधर्म बताया था
उस गुणधर्म का नाम पूछ रहा है भाई, इस तरह की प्रॉपर्टी कौन सी आई। तो इसके लिए आपको लिखना है भाई कौन सा लगेगा, तो आप लिख देना इसमें क्या होता है, गुणात्मक। तो इसका नाम लिख देना, इसका नाम क्या रहता है, गुणात्मक तत्समक। इसका नाम लिखना गुणात्मक तत्समक लगा। तो गुणात्मक तत्समक एक परिमेय संख्या हुई, एक गुणात्मक तत्समक है एक। तो कि किसी संख्या को एक से गुणा करने पर वही संख्या मिली है। तो इस तरीके से यहाँ पे गुणधर्म का नाम बताते हैं अपने, इस तरह पे कौन सा गुणधर्म लगना। ऐसा कैसा है, मान लो दूसरा है, इस दूसरे में क्या करना है, अब बताओ दूसरे में क्या करना है। मान लो इस संख्या को गुणा करने पर ये संख्या है, बताओ a कुछ टाइम के लिए मैंने इसको क्या मान लिया, a लिख लिया, इसको b लिख लिया। अब बताओ ये जो बताओ क्या है, 2/7 क्या माना था, ये a माना था, इसको क्या माना था, b माना था। तो बताओ इस टाइप से आपको फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, मान लो a गुणा b करो बराबर में b गुणा a करो। बताओ यहाँ से कौन सा गुणधर्म, मैंने आपको तब बेसिक पार्ट बताया था, उस टाइप पे पार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन वाले में बताया था पार्ट में, यहाँ पे कौन सा गुणधर्म का नाम बताना। तो मैंने कहा था यहाँ पे देखो क्या नाम से गुणधर्म लग रहा है, तो यहाँ पे लिखना गुणन क्रम विधि में। मैंने बताया था a को b से करो, a गुणा b करो या बराबर में b गुणा a करो, इनकी वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से गुणधर्म का नाम पूछ रहा है, तो ये नाम पूछ रहा है, तो नाम लिख देना आपको गुणन क्रम विधि में। तो इसका नाम हो गया गुणन क्रम विधि में। तो इसको नाम लिख गुणन क्रम विनिमय, यही तो पूछ रहा था, तो इसका नाम गुणन क्रम विनिमय लिखते हैं। यही तो पूछ रहा गुणधर्म का नाम, तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन है एक और, इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये मैंने बताया था गुणात्मक से एक परिमेय संख्या को, मान लो दो परिमेय संख्या दे दूं, को गुणा करने पर कितना आना चाहिए सदैव ये होता है। तो इसके लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था, a बटा b करो या b बटा a करने पर सदैव इसका मान कितना आता है, 1 आता है। क्या आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आता है। तो यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखो देखो a बटा b, मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब की बार देखो जो गुणती से इसको b मान रखा था, इसको a दे दिया। तो बताओ a बटा b करो, b बटा इस टाइम में दे रखा आपको, दे रखा है a बटा b गुणा b बटा a दे रखा है, बराबर में क्या लिख रखा है, 1 लिख रखा है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लग रहा है, तो इसका नाम लिख देना गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका नाम हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। इस तरीके से आप गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम बोल दो या व्यतक्रम बोल दो, व्यतक्रम भी एक ही चीज है, क्रॉस बोल दो व्यतक्रम। इस तरीके से आपको 5वें का क्वेश्चन इस तरीके से आपको कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 को कैसे करना है, कह रहा है 6/13 को माइनस के 7/16 के व्यतक्रम से गुणा करना है। क्या करना है, इसके व्यतक्रम से गुणा करना है। तो ये देखो मैंने लिख लिया 6/13 को कैसे कैसे गुणा कर लिया, और माइनस के 7/16 का व्यतक्रम। अब करना है माइनस के 7/16 के व्यतक्रम से, मतलब इसके जो व्यतक्रम आएगा उससे गुणा करना है। तो बताओ माइनस के 7/16 का व्यतक्रम तो कितना हो गया, कितना हो गया 16 बटा माइनस का 7 हो गया। मतलब व्यतक्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे मैंने गुणात्मक प्रतिलोम बताया था a बटा b को क्या करना, b बटा a करना। तो इस तरीके से आपको उल्टा कर देना। अब क्या करना था, इसको देखो मैंने आप क्या कर लिया, इसका गुणा व्यतक्रम कितना हो गया, तो मैंने 6/13 को की जगह गुणा लगा दिया, और इसका व्यतक्रम कितना हो गया 16 बटा और कितना हो गया माइनस के 7। अब इन दोनों को गुणा करके लिख दो। बताओ 16 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है, कितना आएंगे 96 आएंगे। और बताओ 13 को 7 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा 91 आएंगे। तो इसके आंसर कितना आएंगे 96 बटा माइनस के 91। इस तरीके से आपको